ओम श्री साई राम। श्री सच्ची साई लोक सेवा गुरुकुलम आप सबको स्वागत करता है। आज हम छठवीं कक्षा के यह, ये, वह, वे वचन के बारे में जानेंगे। वचन का अंग्रेजी में अर्थ है नंबर। वचन का अर्थ है अंग्रेजी में नंबर। देखिए, इसका परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द मतलब वर्ड। शब्द मतलब अंग्रेजी में अर्थ है वर्ड। वर्ड से हमें पता चलता है एक या एक से अधिक का बोध हो। जैसे लड़का मंदिर जाता है, लड़का मंदिर जाता है, लड़के मंदिर जाते हैं। इससे पता चलता है वो एकवचन में है या बहुवचन में है। हमें शब्द से पता चलता है, वर्ड से हमें मालूम होता है। बोध मतलब ज्ञान, जानकारी। उसे वचन कहते हैं, उसे नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में उसे वचन कहते हैं। एक बार देखिए, दोहराऊंगा। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वर्ड से हमें पता चलता है कि वो वाक्य में, वर्ड से हमें पता चलता है क्या एक वचन में है, बहुवचन में है। लड़का मंदिर जाता है, लड़का मंदिर जाता है, उससे पता चलता है उस वर्ड में लड़का क्या है, एक वचन है। लड़का जो है एक वचन है। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। लड़के मंदिर जाते हैं, लड़के मंदिर जाते हैं, उस वर्ड से पता चलता है, उस शब्द से पता चलता है हमें वो वाक्य बहुवचन में है। लड़के मंदिर जाते हैं, लड़के मंदिर जाते हैं। बोध होता है उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं बच्चे? हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। वे क्या हैं देखेंगे। एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। उदाहरण है लड़का, कलम, कुर्सी। लड़का बॉय, कलम पेन, कुर्सी चेयर। बहुवचन देखिए, बहुवचन हिंदी बहुवचन प्लूरल नंबर। बहुवचन अंग्रेजी में बहुवचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर कहते हैं। यहां पर उदाहरण दिया गया है बहुवचन के लिए। लड़के, लड़के मतलब बॉयज, कलमें पेन्स, कुर्सियां चेयर्स। इससे हमें एक वचन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं बच्चे? हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। वे एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं, बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया गया है। सिंगुलर नंबर के लिए, एक वचन के लिए लड़का, कलम, कुर्सी। लड़का, कलम, कुर्सी। बहुवचन जो दूसरा है बहुवचन, बहुवचन को अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे। लड़के, कलमें, कुर्सियां। लड़के, कलमें, कुर्सियां। बॉयज, पेन्स, चेयर्स। उसके बाद इसके एक वचन के बारे में विस्तार रूप से, बहुवचन के बारे में विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे। अच्छे बच्चे, अभी देखिए एक वचन के बारे में यहां पर परिभाषा दिया गया है। एक वचन के बारे में, एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, वर्ड, शब्द मतलब अंग्रेजी में वर्ड, उससे हमें पता चलता है
मालूम होता है। पता चलना का अर्थ क्या है? मालूम होता है। हमें मालूम होता है कि हमें उससे एकवचन बोध, बोध का अर्थ है ज्ञान, जानकारी। शब्द के जिस रूप से केवल, केवल ओनली, ओनली, केवल मीन्स ओनली, अंग्रेजी में ओनली एक का बोध होता है, केवल एक का ज्ञान हमें देता है। लड़का मंदिर जाता है, लड़का मंदिर जाता है, एक का बोध होता है, केवल एक का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, लड़का मंदिर जाता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इस तरह से वाक्य से हमें, शब्द से, वाक्य से भी हमें पता चलता है, शब्द से भी हमें पता चलता है। उसे क्या कहते हैं? एकवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, केवल हमको शब्द के, शब्द से, वर्ड से हमें पता चलता है कि वो एकवचन में है या बहुवचन में। लड़का मंदिर जाता है, कर्ता क्या हुआ है? कर्ता एकवचन हुआ है, लड़का। इससे हमें पता चलता है कि वो वाक्य जो है एकवचन में है, एकवचन में है। लड़का जो है शब्द है वो एकवचन में हमें मालूम होता है। उसके बारे में उदाहरण देखिए, यहां पर बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। बालक यहाँ शब्द है ना, शब्द बालक क्या हुआ बच्चे? पुल्लिंग एकवचन हुआ है। लड़का जो है पुल्लिंग एकवचन हुआ है। बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, बॉय। घोड़ा जाता है, घोड़ा जो शब्द है एक ही है, घोड़ा। घोड़ा जो है एक ही शब्द है, घोड़ा। घोड़ा जाता है, घोड़ा जाता है, हॉर्स, घोड़ा जाता है। उसके बाद हम बहुवचन के बारे में भी जानेंगे। समझ में आए बच्चे? आपको समझ में आए ना? अभी दूसरा देखेंगे। बहुवचन, प्लूरल नंबर। बहुवचन, प्लूरल नंबर। बहुवचन की परिभाषा देखेंगे। बहुवचन की जो परिभाषा देखेंगे, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द से हमें पता चलता है, वाक्य रूप में भी हमें लड़के मंदिर जाते हैं, लड़के मंदिर जाते हैं, लड़कियां बाहर खेलती हैं। उस शब्द से, कर्ता से हमें पता चलता है, मालूम होता है कि वो बहुवचन में है। वो शब्द जो है, वो वाक्य जो है, शब्द से हमें पता चलता है कि बहुवचन में है, एकवचन में है, हमें मालूम होता है। समझ में आ रहे हैं ना बच्चे? उसके बाद और एक बार देखेंगे, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, एक से अधिक ज्यादा, लड़कियां, लड़के, लड़के खेलते हैं, लड़कियां मंदिर जाती हैं। इस तरह से हमें मालूम होता है, हमें ज्ञात होता है कि वो शब्द एकवचन में है या बहुवचन में है, हमें मालूम होता है। देखिए यहां पर उदाहरण दिए गए हैं। बालक पढ़ते हैं, पहले एकवचन में भी बालक पढ़ता है, तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? पढ़ धातु के साथ ते भी होता है में बिंदु भी होता है। इस तरह से हम बहुवचन को पहचान सकते हैं। पहले एकवचन में बालक पढ़ता है, बहुवचन में बालक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अनुनासिक शब्द है के ऊपर बिंदु भी रहता है। पढ़ धातु के साथ ते भी हम जोड़ते हैं। बालक एकवचन में, बहुवचन में सेम है, हमें क्रिया से पता चलता है। यहाँ पढ़ धातु के साथ ते जोड़े हैं, है में बिंदु रखे हैं, इससे हमें मालूम होता है वह वाक्य बहुवचन में है। तो दूसरा उदाहरण देखेंगे, घोड़े दौड़ते हैं। उधर दिया गया है घोड़ा दौड़ता है, इधर दिए हैं घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े हॉर्सेस, घोड़े दौड़ते हैं। दौड़ना मतलब रनिंग, दौड़ते हैं। घोड़ा, घोड़े। वो वचन हमें दौड़ शब्द धातु के साथ ते जोड़े हैं, हे में बिंदु रखना है। शब्द से हमें मालूम होता है, शब्द से, यहां शब्द से हमें बालक, बालक एकवचन में भी बालक है, बहुवचन में भी बालक है, पर हम
यहां पड़ धातु के साथ क्या जोड़े हैं, ते जोड़े हैं, है में बिंदु है, इससे हम पहचानते हैं कि ये वाक्य बहुवचन में है। यहां घोड़ा घोड़े हुआ है, घोड़ा घोड़े हुआ है, घोड़े दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ जो धातु के साथ हम ते जोड़े हैं, हे के ऊपर बिंदु रखे हैं। उसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे। बच्चे समझ में आ रहे हैं ना बच्चे आपको? देखिए, यह कलम है, यह जो है कलम है, कलम क्या है, एक ही है ना, यह कलम है। दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन। देखिए, ये कलमें हैं, एक नहीं है ना, ज्यादा है। दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स। देखिए किताब, यह पुस्तक है, पुस्तक का दूसरा जो नाम है किताब भी कहते हैं, यह पुस्तक है। दिस इज ए बुक। देखिए कितने किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं, दीज आर बुक्स। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। देखिए, यह संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। दीज आर ऑरेंजेस। यह जो है एक वचन है, ये जो है बहुवचन है, यह ये। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे। वह तितली है, वह तितली बटरफ्लाई, वह तितली है। उसके बाद देखेंगे, वे तितलियां हैं, वे तितलियां बटरफ्लाइज। उसके बाद देखेंगे, वह फल है, फल फ्रूट, वह फल है, दैट इज फ्रूट। वे फल हैं, बहुवचन है, वह फल है, वे फल हैं। बहुवचन है फ्रूट्स, फ्रूट्स ज्यादा है ना, इसीलिए है में हमें बिंदु रखना है, वे में हमें बिंदु रखना है। वह फल है, वे फल हैं। वह के लिए बहुवचन है वे, वह के लिए है वे। फल अंग्रेजी में अर्थ फ्रूट। वह फूल है, वह फूल है, फ्लावर, वह फूल है, एक वचन है ये। वे फूल हैं, वे फूल हैं, फ्लावर्स। वह के लिए बहुवचन है वे, वह के लिए क्या हुआ है, वे बहुवचन हुआ है। उसके बाद हम और दूसरा एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभ्यास, अभ्यास देखेंगे। उदाहरण के अनुसार वाक्य, उदाहरण के अनुसार हमें वाक्य देखेंगे। उदाहरण पहले, बोलना, टेलिंग, वह बोलता है, ही इज टेलिंग। वाक्य एक वचन में है, वह बोलता है। वह के लिए बोला था ना मैं, वह के लिए बहुवचन वे बोलते हैं, दे आर टेलिंग। सुनना, लिसन, सुनना, वह सुनता है। वह जो है वाक्य एक वचन में है, वह के लिए बहुवचन वे सुनते हैं, दे आर लिसनिंग। ही इज लिसनिंग, दे आर लिसनिंग। कहना, टेलिंग, कहना, टेलिंग। यह कहता है, टेलिंग, कहता। यह जो है एक वचन में है, यह जो है एक वचन में है। ये कहते हैं, दे आर टेलिंग, कहते हैं। उसके बाद उदाहरण देके, एक वचन बहुवचन के लिए हमें है पर बिंदु कंपलसरी
रखना। एक वचन में बिंदु नहीं है, बहुवचन में बिंदु है। वह के लिए बहुवचन वे हुआ है और यह के लिए बहुवचन ये हुआ है। धातु के साथ भी हमें ते जोड़े हैं, हे पर भी बिंदु रखना है। आप दिमाग में बिठाइए। अच्छे बच्चे समझ में आ रहे हैं ना आपको? वह के लिए जो है बहुवचन वे हैं, यह के लिए बहुवचन जो है ये हैं। दूसरे उदाहरण देखेंगे। लिखना, राइटिंग। वह लिखता है, वह लिखता है। he is writing, he is writing। वे लिखते हैं, वे लिखते हैं। they are writing। वह के लिए बहुवचन क्या हुआ है? वे हुआ है। लिख धातु के साथ हम एक वचन में हो तो ता लिखते हैं, बहुवचन में हो तो ते लिखते हैं। वे लिखते हैं, वे लिखते हैं। समझ में आए ना? और बहुवचन में लिखते समय हमें ध्यान रखना है में बिंदु रखना है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे। उठना, उठना। गेटिंग अप, उठना, गेटिंग अप। वह उठता है, वह उठता है। वह एक वचन है। वे उठते हैं, वे उठते हैं का अर्थ क्या है? बहुवचन है। वे बहुवचन है पर बिंदु रखना है। वह के लिए जो है वे होता है, वे उठते हैं। वह उठता है, वे उठते हैं। और एक बार ये उदाहरण देखेंगे। बोलना, वह बोलता है, वे बोलते हैं। वह बोलता है, he is telling, वे बोलते हैं, they are telling। सुनना, लिजनिंग, वह सुनता है, he is listening, they are listening, वे सुनते हैं, they are listening। यह कहता है, he is telling, ये कहते हैं, they are telling। वह लिखता है, he is writing, वे लिखते हैं, they are writing। वह उठता है, he gets up, they are getting up, they are getting up। उसके बाद कुछ उदाहरण के साथ हम कुछ उदाहरण और देखेंगे। जागना, wake up, जागना, wake up। वह जागता है, he wakes up, वह जागता है, एक वचन में है, he wakes up। वे जागते हैं, they are wake up, he wakes up, they are wake up, they wake up, they are will not, they wake up। वे जागते हैं, they wake up, he wakes up। ओके, वह जागता है, he wakes up, वे जागते हैं, they wake up। उसके बाद और उदाहरण के साथ हमारा पाठ पूरा करेंगे। पढ़ना, रीडिंग। यह पढ़ता है, he is reading। वह जो है एक वचन में है, वे जो है बहुवचन में है। वह एक वचन और बहुवचन का जो फर्क क्या है में बिंदु और यहां भी शब्द में परिवर्तन है। यह शब्द यहां एक वचन में है, यह शब्द जो है बहुवचन में है। हमें यह दिमाग में, माइंड में रखना है। समझ में आए बच्चे आपको? वह यह पढ़ता है, he is reading। ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, they are reading। तैरना मतलब स्विमिंग। वह तैरता है, तैरना मतलब स्विमिंग, एक वचन में है। वह जो है एक वचन में है। वे तैरते हैं, they are swimming, they are swimming, they are swimming। और
इससे हम यहां तक हम वचन के बारे में जाने हैं और दूसरे कक्षा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।